अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरत यासीन का सिर्फ उर्दू तर्जुमा। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। यासीन, हिकमत वाले कुरान की कसम, बेशक तुम सीधी राह पर भेजे गए हो, इज्जत वाले मेहरबान का उतारा हुआ, ताकि तुम उस कौम को डर सुनाओ जिसके बाप दादा ना डराए गए तो वो बेखबर हैं। बेशक उनमें अक्सर पर बात साबित हो चुकी है तो वो ईमान न लाएंगे। हमने उनकी गर्दनों में टोक कर दिए हैं कि वो ठोड़ियों तक हैं तो ये ऊपर को मुंह उठाए रह गए। और हमने उनके आगे दीवार बना दी और उनके पीछे एक दीवार और उन्हें ऊपर से ढांक दिया तो उन्हें कुछ नहीं सूझता और उन्हें एक सा है। तुम उन्हें डराओ या ना डराओ, वो ईमान लाने के नहीं। तुम तो उसी को डर सुनाते हो जो नसीहत पर चले और रहमान से बेदेखे डरे, तो उसे बख्शिश और इज्जत के सवाब की बशारत दो। बेशक हम मुर्दों को जिंदा करेंगे और हम लिख रही हैं जो उन्होंने आगे भेजा और जो निशानियां पीछे छोड़ गई। और हम हर चीज हमने गिन रखी है एक बताने वाली किताब में। और उनसे निशानियां बयान करो उस शहर वालों की जब उनके पास हमारे फरस्तादे यानी रसूल आए, जब हमने उनकी तरफ दो भेजे फिर उन्होंने उनको जटलाया तो हमने तीसरे से जोर दिया। अब उन सब ने कहा कि बेशक हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। बोले तुम तो नहीं मगर हम जैसे आदमी, और रहमान ने कुछ नहीं उतारा, तुम निरे झूठे हो। वो बोले हमारा रब जानता है कि बेशक जरूर हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं और हमारे जिम्मा नहीं मगर साफ पहुंचा देना। बोले हम तुम्हें मनहूस समझते हैं। बेशक अगर तुम बाज ना आए तो जरूर हम तुम्हें संगसार करेंगे। बेशक हमारे हाथों तुम पर दुख की मार पड़ेगी। उन्होंने फरमाया तुम्हारी नहूसत तो तुम्हारे साथ है, क्या इस बात पर बिदकते हो कि तुम समझाए गए, बल्कि तुम हद से बढ़ने वाले लोग हो। और शहर के परले किनारे से एक मर्द दौड़ता हुआ आया, बोला ए मेरी कौम, भेजे हुओं की पैरवी करो, ऐसों की पैरवी करो जो तुमसे कुछ नेग यानी अजर नहीं मांगते और वो राह पर हैं। और मुझे क्या है कि उसकी बंदगी ना करूं जिसने मुझे पैदा किया और उसी की तरफ तुम ही पलटना है। क्या अल्लाह के सिवा और खुदा ठहराऊं कि अगर रहमान मेरा कुछ बुरा चाहे तो उनकी सिफारिश मेरे कुछ काम ना आए और न वो मुझे बचा सकें। बेशक जब तो मैं खुली गुमराही में हूं, मुकर्रर मैं तुम्हारे रब पर ईमान लाया तो मेरी सुनो। उससे फरमाया गया कि जन्नत में दाखिल हो। कहा किसी तरह मेरी कौम जानती जैसे मेरे रब ने मेरी मगफरत की और मुझे इज्जत वालों में किया। और हमने उसके बाद उसकी कौम पर आसमान से कोई लश्कर ना उतारा और न हमें वहां कोई लश्कर उतारना था। वो तो बस एक ही चीख थी जभी वो बुझ कर रह गई। और कहा गया कि हाय अफसोस उन बंदों पर जब उनके पास कोई रसूल आता है तो उससे ठट्ठा यानी मजाक ही करते हैं। क्या उन्होंने न देखा हमने उनसे पहले कितनी संगतें हलाक फरमाई कि वो अब उनकी तरफ पलटने वाले नहीं। और जितने भी हैं सब के सब हमारे हजूर हाजिर लाए जाएंगे और उनके लिए एक निशानी मुर्दा जमीन है। हमने उसे जिंदा किया और फिर उससे अनाज निकाला तो उसमें से खाते हैं
और हमने उसमें बाग बनाए खजूरों और अंगूरों के, और हमने उसमें कुछ चश्मे बहाए कि उसके फलों में से खाएं, और ये उनके हाथ के बनाए नहीं, तो क्या हक ना मानेंगे? पाकी है उसे जिसने सब जोड़े बनाए, उन चीजों से जिन्हें जमीन उगाती है, और खुद उनसे, और उन चीजों से जिनकी उन्हें खबर नहीं, और उनके लिए एक निशानी रात है। हम उस पर से दिन खींच लेते हैं जभी वो अंधेरों में हैं, और सूरज चलता है अपने एक ठहराव के लिए। ये हुक्म है जबरदस्त इल्म वाले का। और चांद के लिए हमने मंजिलें मुकर्रर की, यहां तक कि फिर हो गया जैसे खजूर की पुरानी डाल यानी टहनी। सूरज को नहीं पहुंचता कि चांद को पकड़े, और ना रात दिन पर सबकत ले जाए, और हर एक एक डेरे में पैर रहा है। और उनके लिए निशानी ये है कि उन्हें उन बुजुर्गों की पीठ में हमने भरी कश्ती में सवार किया, और उनके लिए वैसी ही कश्तियां बना दी जिन पर सवार होते हैं। और हम चाहें तो उन्हें डबो दें, तो ना कोई उनकी फरियाद को पहुंचने वाला हो, और ना वो बचाए जाएं, मगर हमारी तरफ की रहमत। और एक वक्त तक बरतने देना जब उनसे फरमाया जाता है डरो तुम उससे जो तुम्हारे सामने है और जो तुम्हारे पीछे आने वाला है, इस उम्मीद पर कि तुम पर मोहर हो तो मुंह फेर लेते हैं। और जब कभी उनके रब की निशानियों से कोई निशानी उनके पास आती है तो उससे मुंह फेर लेते हैं। और जब उनसे फरमाया जाए अल्लाह के दिए हुए में से कुछ अल्लाह की राह में खर्च करो, तो काफिर मुसलमानों के लिए कहते हैं कि क्या हम उसे खिलाएं जिसे अल्लाह चाहता तो खिला देता, तुम तो नहीं मगर खुली गुमराही में। और कहते हैं कब आएगा ये वादा अगर तुम सच्चे हो। राह नहीं देखते मगर एक चीज की कि उन्हें आलेगी जब वो दुनिया के झगड़े में फंसे हुए होंगे, तो ना वसीयत कर सकेंगे और ना अपने घर पलट कर जाएंगे। और फूंका जाएगा सूर जब वो कब्रों से अपने रब की तरफ दौड़ते चलेंगे। कहेंगे हाय हमारी खराबी, किसने हमें सोते से जगा दिया। ये है वो जिसका रहमान ने वादा दिया था और रसूलों ने हक फरमाया। वो तो ना होगी मगर एक चंगाड़ जभी वो सब के सब हमारे हजूर हाजिर हो जाएंगे। तो आज किसी जान पर कुछ जुल्म ना होगा और तुम्हें बदला ना मिलेगा, लेकिन अपने किए का। बेशक जन्नत वाले आज दिल के बहलावों में चैन करते हैं, सुकून करते हैं। वो और उनकी बीबियां सायों में हैं, तख्तों पर तकिया लगाए। उनके लिए उसमें मेवा है और उनके लिए है उसमें जो मांगी। उन पर सलाम होगा मेहरबान रब का फरमाया हुआ। और आज अलग हो जाओ ए मुजरमो, ए औलादे आदम, क्या मैंने तुमसे ये अहद न लिया था कि शैतान को न पूजना। बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है और मेरी बंदगी करना ये सीधी राह है। और बेशक उसने तुम में से बहुत सी खलकत को बहका दिया, तो क्या तुम्हें अकल न थी। ये है वो जहन्नम जिसका तुमसे वादा था, आज इसी में जाओ बदला अपने कुफर का। आज हम उनके मुंहों पर
मोहर लगा देंगे और उनके हाथ हमसे बात करेंगे और उनके पांव उनके किए की गवाही देंगे। और अगर हम चाहते तो उनकी आंखें मिटा देते, फिर लपक कर रास्ता की तरफ जाते तो उन्हें कुछ ना सूझता। और अगर हम चाहते तो उनके घर बैठे उनकी सूरतें बदल देते, न आगे बढ़ सकते न पीछे लौटते। और जिसे हम बड़ी उम्र का करें उसे पैदाइश में उल्टा फेरें तो क्या समझे नहीं। और हमने उनको शेर कहना ना सिखाया और ना शेर उनकी शान के लायक है। वो तो नहीं मगर नसीहत और रोशन कुरान के उसे डराए जो जिंदा हो और काफिरों पर बात साबित हो जाए। और क्या उन्होंने न देखा कि हमने अपने हाथ के बनाए हुए चौपाए उनके लिए पैदा किए, तो ये उनके मालिक हैं और उन्हें उनके लिए नरम कर दिया तो किसी पर सवार होते हैं और किसी को खाते हैं। और उनके लिए उनमें कई तरह के नफा और पीने की चीजें हैं, तो क्या शुक्र न करेंगे। और उन्होंने अल्लाह के सिवा और खुदा ठहरा लिए कि शायद उनकी मदद हो। वो उनकी मदद नहीं कर सकते और वो उनके लश्कर सब गिरफ्तार हाजिर आएंगे। तो तुम उनकी बात का गम ना करो, बेशक हम जानते हैं जो वो छिपाते हैं और जो जाहिर करते हैं। और क्या आदमी ने न देखा कि हमने उसे पानी की बूंद से बनाया, जभी तो वो सही झगड़ालू है और हमारे लिए कहावत कहता है और अपनी पैदाइश को भूल गया। बोला ऐसा कौन है कि हड्डियों को जिंदा करे जब वो बिल्कुल गल गई। तुम फरमाओ वो जिंदा करेगा जिसने पहली बार उन्हें बनाया, और उसे हर पैदाइश का इल्म है। जिसने तुम्हारे लिए हरे पेड़ में आग पैदा की, जभी तुम उससे आग सुलगाते हो। और क्या वो जिसने आसमान और जमीन बनाए उन जैसे और नहीं बना सकता, क्यों नहीं। और वही बड़ा पैदा करने वाला सब कुछ जानता है। उसका काम तो यही है कि जब किसी चीज को चाहे तो उससे फरमाता है हो जा, वो फौरन हो जाती है। तो पाकी है उसे जिसके हाथ हर चीज का कब्जा है और उसी की तरफ फेरे जाओगे। सदकल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक रसूलुहुन नबीयुल करीमुल अमीनुर रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम।